वो बात कर पा रही है ना? किससे फायदा होगा? मतलब बात ना करने से, है ना? ये सब आप क्या बोल रही है भाभी? फायदे की बात कहाँ से? 3 नंबर केबिन में है, वो उनके घर वाले हैं। क्या बात है, आप लोग यहाँ? ASI प्रीथा दत्ता, पेशेंट से बात करनी है। आप पेशेंट के साथ बात क्यों करेंगी? एक कंप्लेन आई है हमारे पास। किस बारे में कंप्लेंट? समय आने पर जान जाएंगे आप। फिलहाल मुझे अपना काम करने दीजिए, जरा हटिए। डॉक्टर, पेशेंट से कुछ बात करनी है, मामूली से 1-2 सवाल हैं। अभी तो बात नहीं कर सकते आप। क्यों? कंडीशन पहले ठीक थी, अचानक खराब हो गई है। बीपी भी एराइटिक है। एनीवे, ट्रैंक्विलाइजर दिया है, नर्व्स को कंप्लीट रेस्ट देना जरूरी है, प्लीज। ओके फाइन। तो आप सब लोग नंदिनी के रिलेटिव्स हैं। कितने दिन हुए इस शादी को? 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी। हस्बैंड कौन है? अब जी मैं हूँ। अच्छा, जरा ठीक से बताइए, आखिर इनके साथ हुआ क्या था? एक्सीडेंट। वॉशरूम में पैर फिसलकर वो गिर गई थी। अच्छा, आपको कंप्लेन किसने की? मेरा मतलब किस बात की कंप्लेन की गई है? हाँ, मतलब मेरा भी यही सवाल है, अचानक पुलिस क्यों? तो आप सबके हिसाब से ये एक प्लेन और सिंपल एक्सीडेंट केस है। अच्छा, पेशेंट के माता पिता कौन है? जी हम हैं। आप लोग भी सहमत हैं इस बात से? हमें कुछ नहीं पता, ठीक से कुछ नहीं पता हमें। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। पेशेंट मेरी बहू है, मतलब हम भी रात से यहीं पर बैठे हैं बिना कुछ खाए पिए, तो हमें भी बहुत ज्यादा चिंता है। मतलब मेरा सवाल ये है कि बाथरूम में तो कोई भी पैर फिसल कर गिर सकता है ना? बस आप एक बात बताइए, आपको कंप्लेन किसने की? मतलब जिसने भी किया है उसका एक मोटिव है, हम सबको हैरास करना, यही है ना? अरे धत, मोटिव कैसा? अस्पताल में इस तरह का नेचुरल केस आता है तो हमें लोकल थाने से पता चलता है। नेचुरल मतलब कुछ समझी नहीं। मतलब मुझे तो अपनी बहू के बारे में काफी कुछ बताना है। वो तो छोटी है, पर हमेशा ऐसे मुंह बनाकर रहना अच्छा नहीं लगता। क्या कह रही हैं आप? दवाई भी लेती है, पता नहीं कौन सी। क्या कह रही है? शायद क्या बकवास कर रही हैं आप? मैंने रख दी थी। क्या कह रही है? कभी जरूरत पड़ी होटल की छत पर जाकर बैठी हुई थी आधी रात को फॉर नो रीजन। आप कुछ बोल ही रही, क्या कह रही हैं? ये लीजिए। नहीं, ये कैसा झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं आप लोग? अरे ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? हमारी बेटी को हम जानते हैं, हमारी बेटी बहुत ही शांत स्वभाव की, अच्छी लड़की है। अच्छा, ठीक है, ज्यादा आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं भी फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आई थी। जो लिखना है मैं लिख दूंगी। हो सका तो शाम को एक बार आकर पेशेंट से बात कर लूंगी। चलते हैं। सब साले सेम केस हैं, सब तोते की तरह एक साथ बोलते हैं। देखो तो साले। पापा, क्या हुआ? आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। आप बेवजह इतना टेंशन ले रहे हैं। एक्सीडेंट कभी होता नहीं है क्या? और ये उतना सीरियस भी नहीं है। क्या से क्या हो गया है? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रुकू की शादी से लेकर एक के बाद एक कुछ ना कुछ चल रहा है। आप इतना टेंशन लेते हैं ना, इसलिए ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और इस स्ट्रेस की वजह से आपका शुगर लेवल भी बढ़ रहा है। उस दिन बड़ी बहू मेरे पास आई थी, रुकू और नंदिनी के बारे में कुछ बोलना चाहती थी। अब संपूर्णा भला क्या बोलना चाहेगी? नहीं रे नहीं, बोलने आई थी पर बोली नहीं, चली गई। देख, शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट। क्या बहू को प्रॉब्लम के बारे में भनक लग गई थी क्या? अरे कैसी भनक लगेगी? कुछ होता तो पता चलता ना। मैडम, जरा बात कर सकते हैं? बोलिए। दरअसल यहाँ बोलना। चलिए। माँ क्यों कॉल कर रही है? हाँ माँ बोलो। पुलिस आई है यहाँ। क्यों? अब मुझे कैसे पता? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं आऊँ क्या वहाँ पर? नहीं, तेरे आने की जरूरत नहीं है, हम भी घर आ रहे हैं। ये भारतवर्ष है मैडम, यहाँ आप मैरिटल रेप को लेकर सवाल उठा रही हैं। क्यों, ये रेप नहीं है? नहीं, इंडियन पेनल कोड के अनुसार ये रेप नहीं है। मतलब?
इस देश के कानून के अनुसार मैडम, एक पति अपनी पत्नी को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। उसे रेप नहीं कहते। ये तो क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में भी नहीं आता। मतलब शादी किया है तो जो मर्जी में आए वो नहीं कर सकता ना। वो बीवी है इसलिए जो चाहे करेगा। ये तो किसी सिविलाइज्ड कंट्री में नहीं हो सकता है। आप तो किसी लड़ाई की बात कर रही हैं मैडम। हाँ, कई लोग लड़ रहे हैं कानून बदलने के लिए, लेकिन जब तक कानून नहीं बदलता हम कुछ नहीं कर सकते। आप अगर कहे आप कुछ नहीं कर सकते तो हम कहाँ जाए बताइए। मैंने देखा है लड़की के पूरे बदन में, आप एक औरत है, आप समझ लेंगी, पैरों में, मुंह पे, हर जगह खून जम गया है। और आप देख सकती है ना, सर भी फोड़ दिया है, वो मर भी सकती है। रुकिए एक मिनट। मारामारी, अत्याचार, इस सब के अगेंस्ट एक कानून है। अगर केस ठोक दो और साबित हो गया तो सजा होगी। लेकिन क्या साबित कर पाएंगे? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मेरे आंखों के सामने ये सब हुआ है। मैं बता दूंगी। आपके बोलने से नहीं होगा मैडम। विक्टिम को बोलना पड़ेगा कि उसका शारीरिक शोषण किया गया है। बोलेगी वो बोलेगी। नहीं बोलेगी मैडम। ये जो आप भी इतनी लड़ रही है ना, कल सुबह होते ही आप देखिएगा आपकी देवरानी कुछ और ही बोलेंगी। वो बोलेगी, तपस्या से शिव जैसा पति मिला, मेरे पति का चरित्र गंगा की तरह पवित्र है, ब्ला ब्ला ब्ला। आज सुबह ही बात हुई है, यकीन मानिए वो पूरी तरह से टूट चुकी है। वो बोलेगी, सब बदल जाएगा मैडम। टेक इट फ्रॉम मी। ये समाज का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, अकेले रहने का प्रेशर, इतना प्रेशर लेकर मुंह खोलने की हिम्मत एक औरत में बिल्कुल भी नहीं होती मैडम। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? एक जानवर हर रोज ऐसा ही करता जाएगा और हम उसे कुछ नहीं कर सकते? कोशिश करके देखिए कुछ होता है तो। पर अभी जो बोला नामुमकिन है। एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत है ना मैडम। चलते हैं। ये क्या बात हुई? हमारे परिवार में आज तक कभी किसी ने पुलिस का चेहरा नहीं देखा। आप लोग खामखा टेंशन ले रहे हैं। आजकल इतने सारे कानून बन गए हैं। घर में बहू को एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस इंक्वायरी करती है। ये एक सिंपल इंक्वायरी है, आप लोग चिंता मत करो। नसीब ऐसे ही कुंडली मिलाने की बात नहीं कही थी मैंने, समझे? मैं जरा नहा के आता हूँ। हाँ जा, तू नहा कर जा। नहा कर अस्पताल चला जाना। पुलिस आई है, नंदिनी पता नहीं क्या अनाप शनाप बक देगी। संभाल लेना उसे। जा बेटा। संपूर्णा वो कहाँ गई? वो तो बैंक गई थी। कहा कि कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ेगा एक बार। मुझे तो यही कहा, पता नहीं। हाँ, काम तो है पर उतना भी अर्जेंट नहीं है कि ये सब छोड़कर जाना पड़ता उसे। एक कॉल करके देखो। दीदी कुछ खाया नहीं है, दो ना, भूख लगी है। दीदी दो ना, दीदी भूख लगी है दीदी।